अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि मूंगफली जो है वो लगाने का तरीक़ाकार जो है वो क्या होता है। ये वैसे तो आम तौर पे टीलों पे और रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन अगर आप इसको घर में लगाना चाहें तो उसके लिए आपको सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो तो क्यारी है, लेकिन आप इसको ग्रोइंग बैग में भी लगा सकते हैं। इसको जो कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसकी टेंशन जो है वो कम होती है। आम बीज जो है वो कच्ची मूंगफली का लेकर आप इसको एक या दो बीज, एक में से 2-3 बीज निकल आते हैं, वो जो है वो आप गमले में या ग्रोइंग बैग में लगा के पानी दे दें। कुछ दिनों के बाद वो पौधा जो है वो बाहर निकल आएगा। तो जैसे ही पौधा बाहर निकल आता है, आपने इसका ये ख्याल रखना है कि जस्ट मॉइस्चर हो, बिल्कुल पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए और जगह जो है वो बिल्कुल सूखी जो है वो ना हो। लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना, लेकिन कम पानी देना है, उसी में ये खुश रहती है। ज़्यादा पानी देंगे तो फिर ये इसको कुछ मसले जो हैं वो हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसके शाखें जो ब्रांचेज़ हैं बढ़नी शुरू हो जाएं, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर मिट्टी जो है वो चढ़ाते चले जाएं। आधे ग्रोइंग बैग में अगर आप लगाएंगे तो उसके बाद जैसे जैसे शाखें उसकी निकलती जाती हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपने रहने देना और बाकी नीचे वाला हिस्सा दबा देना। ये देखें, मैंने मिट्टी डाली थी, उसमें से ये देखें ये मूंगफली जो है वो बननी शुरू हो गई है। अभी ये चूँकि प्रोसेस में है, इसको तकरीबन 1-1.5 महीना और लगेगा बड़ी होने में और उसके बाद इसको पकने में। फिर इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको बताएंगे। मैंने जितनी भी इसकी ब्रांचेस जो हैं वो जैसे जैसे बढ़ती गई हैं, मैं इसको मिट्टी में दबाता चला आया हूँ। और इसलिए कि इसकी शाखों पे मिट्टी अगर होगी तो फिर ये अंदर इसका जो फ्रूट है वो प्रोड्यूस होगा। पीनट जो हैं वो इसके चूँकि मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर लगते हैं, वो मिट्टी जो है वो नरम जितनी होगी उतना ही बड़ा वो फ्रूट जो है वो बनेगा इसका। तो इसका ख़्याल यही है कि बस मिट्टी जो है वो आपकी ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, महरा ज़मीन होनी चाहिए, नरम हो। रेतली ज़मीन जो है वो तकरीबन, अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो उसमें तकरीबन 60% जो है वो आप रेत जो है वो शामिल करके उसको अच्छी तरह मिक्स करके और उसमें पत्तों की खाद और दूसरी ये वो खाद मिला के भुरभुरी ज़मीन करके अगर आप उसको लगा देंगे तो फिर ये बढ़ती रहेगी। इसको खाद की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मिट्टी में खाद शामिल कर दी है तो फिर इसको वो ज़रूरत नहीं है। बस इसको ये है कि ज़्यादा बारिशें जो हैं वो कम देती हैं। ये देखें, ये जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ इस जगह तक मैंने मिट्टी इसमें भरी थी। उसके बाद जैसे जैसे ब्रांचेस जो हैं वो ऊपर बढ़नी शुरू हुई हैं तो मैं मिट्टी जो है वो इसके ऊपर चढ़ाता चला आया हूँ और अब ये एंड आ गया। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी जो है वो मैं और चढ़ा के इसको बंद कर दूँगा। उसके बाद इसने अपना फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। नीचे जितनी ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, उसमें से एक ब्रांच जो है वो निकलती है और उसके ऊपर जैसे आलू लगते हैं ज़मीन के अंदर, ऐसे ही ये मूंगफली जो है वो लगती है। एक्सपेरिमेंट जो है वो मैंने किया था, उसमें किस हद तक कामयाबी होती है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में, जब इसकी मैं हार्वेस्टिंग करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कितनी फर्टिलिटी होती है या कितना इसका इसमें से कितनी मूंगफली जो है वो निकलती है। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प आइडिया, अगर आपके पास घर में क्यारी है उसको ऊपर बेड बना के उसके ऊपर अगर आप इसको लगा दें, पानी जो है वो इसको कम दें, तो आपके घर में मूंगफली जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उग सकती है। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह।